Hi everyone, welcome back to my channel Benuka Logic Lens. Today we're gonna talk about the topic which is most demanded, how I started preparing for SALPIP at initial stage. Like मैंने SALPIP की एग्ज़ाम बुक करने से पहले कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. First of all, search for SALPIP in Google and go to the official page of SALPIP. So once I do that, you will see the free practice test on SALPIP page. So for free SALPIP test, go to the preparation for SALPIP and you will see there free practice test. Click there and सो बेसिकली एग्ज़ाम बुक करने से पहले ना आप पहले उसके फॉर्मेट के साथ बहुत क्लियर हो जाओ कि उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे जो आपके माइंड्स में डाउट है वो ये फ्री प्रैक्टिस टेस्ट के साथ क्लियर हो जाएंगे. मैंने तो ये जो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है जो वो मैंने कम से कम लाइक 2 टेस्ट थे ना तब तक सॉल्व किए जब तक मेरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए उसमें, लाइक सारे करेक्ट नहीं होते थे तब तक, क्योंकि मुझे पता था कि ये एग्जैक्टली एग्ज़ाम के फॉर्मेट में है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस फॉर्मेट के साथ मैं यूज टू हूँ. सो रेदर देन गोइंग टू द यूट्यूब फर्स्ट एंड लुकिंग फॉर अदर सोर्सेज फॉर द SALPIP प्रिपरेशन, आई विल suggest you guys to go for the this free practice test. And once you do that, so उससे क्या होगा कि आपका जो है ना माइंड है एंड प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी सेट करनी है आपने वो बहुत क्लियर हो जाएगी. सो आप सर्च करो ऐसे गूगल पे SALPIP एंड देन यू विल सी लाइक कि फ्री प्रैक्टिस 2 टेस्ट वहाँ पे दिए हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. मेक श्योर कि आप अपने साथ चीट मत करो, क्योंकि मुझे पता है कोई भी टेस्ट हम करते हैं अगर उसको हम 2-3 बार कर लेते हैं देन हमें उसके आंसर्स पता होते हैं, राइट, एंड हम वही सिलेक्ट करते हैं. ऐसा मत करो. जो भी आपने मिस्टेक की है उस मिस्टेक से सीखो. गो टू दैट टेस्ट अगेन एंड उसको अगेन उस वे में करो कि आपने वो टेस्ट किया ही नहीं है. सो आप जैसे देख सकते हो कि फ्री सैम्पल्स यहाँ दिए हैं उन्होंने. So any one of them you can select. इससे क्या होगा कि आपको पता है कि रीडिंग में क्या करना है, स्पीकिंग में क्या करना है, राइटिंग में क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता है. अगर आपको फर्स्ट डे से ही क्लियर होगा और फॉर्मेट पता होगा देन SALPIP आप इजीली क्रैक कर सकते हो. अगर आपके IELTS में 6.5 आ रहे हैं, है ना, तो आपके SALPIP में इजीली आपके 9 आ सकता है. सो बी विथ मी, विल शो यू गाइज के जो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है वो कैसे दिखता है. सो वंस यू क्लिक देयर, सी 2 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं उन्होंने, है ना. इन दोनों की प्रैक्टिस करो टिल द टाइम आप उसके फॉर्मेट के साथ यूज टू नहीं होते हो. जो यूट्यूब पे स्पीकिंग या रीडिंग या लिसनिंग दिए ना वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. स्पेशली जो लिसनिंग दी है ना यूट्यूब पे वो तो बहुत ही भयानक है, लाइक बहुत स्पीड में है या तो बहुत स्लो है, वो करेक्ट नहीं है. अगर एंड इसमें क्या होता है स्कोरिंग भी होती है. लिसनिंग एंड रीडिंग के स्कोर आपको मिल जाएंगे, राइटिंग एंड स्पीकिंग के नहीं मिलेंगे. उसके लिए आपको खुद से ही इवेल्युएट करना है कि आप कैसा बोल रहे हो. स्पीकिंग में खुद को रिकॉर्ड करो फिर पता लग जाएगा आपको. बट क्वेश्चंस दिए है इसमें विद टाइमर के साथ. सो लेट्स सी कि इसकी लिसनिंग कैसी होती है ना. वंस यू डू दैट, मैंने इसमें से ऑडियो निकाल दिया जस्ट फॉर द कॉपीराइट कि आई डोंट वांट एनी कॉपीराइट इन माय वीडियो, सो दैट्स व्हाई मैंने उसको रिमूव किया है. जस्ट ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है. एग्जाम में सेम ही आएगा, सेम इंस्ट्रक्शन, सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, ऐसे ही उसके ऑप्शंस यहाँ दिए होंगे, टाइमर दिया होगा. टाइमर का ध्यान रखना और जो भी आप सुन रहे हो उसका करेक्ट सिलेक्ट करो, लाइक दैट. नोट्स बनाओ, लिसनिंग में अच्छे नोट्स बनाओ. मैं बोलूँगी कि लाइक थोड़े लिसनिंग क्या है कि 1 मिनट से कम की लिसनिंग है ना, तो उसमें नोट्स बनाने में ना ज़रा टाइम वेस्ट मत करो. रेदर देन दैट आप अच्छे से सुनो उसको. अगर कोई नाम आता है या कोई नंबर्स आते हैं देन आप उसको नोट डाउन करो. और ऐसे इंस्ट्रक्शन पहले ही दिया होगा कि किस कन्वर्जेशन किसके बेस ऊपर है ना, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया होगा. आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लो. जैसे कि यहाँ बस ड्राइवर और वुमन के बीच में बात होने वाली है, ये बता दिया है आपको, है ना.
सो आपको एक माइंड में क्लियर होगा कि किस बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऐसे ऑडियो सुनो, देखो ये लेस देन 1 मिनट की ऑडियो है, आपको ये सुननी है और देन उसका आंसर देना है। ऐसे होगा, एग्जाम में भी सेम चीज़ होती है। सो आप नेक्स्ट आप एग्जाम में ना वीडियो को पॉज नहीं कर सकते हो, ऑडियो को पॉज नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट में कर सकते हो बट एग्जाम में नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर करो कि खुद को ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको बीच में पॉज ही ना लगाना पड़े एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आपको कुछ नहीं सुनाई देता है, इट्स ओके, गो टू द अनदर क्वेश्चन। प्रैक्टिस में भी ऐसा ही करो, तो ही आपको पता लगेगा कि आप कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं और कहाँ आपको नहीं सुनाई दिया और आपने पॉज लिया है ना। तो पॉज मत करो, उसको जाने दो, उससे आपको जो इनकरेक्ट होगा आप उसको नेक्स्ट वाले में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो नेक्स्ट टाइम में। सो ये था लिसनिंग के बारे में, है ना। अगर हम रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग इज ऑल्सो सेम, बहुत सिमिलर है। यूट्यूब्स पे जो भी लिसनिंग दिए हैं वो एग्ज़ाम के फॉर्मेट में नहीं है, सो आप कंफ्यूज मत हो। अगर आप उसमें जाते हो देन यू विल बी लाइक कि यार ये बहुत टफ है लिसनिंग, बट ऐसा नहीं है। जो यूट्यूब्स पे लिसनिंग दी है वो एग्ज़ाम के फॉर्मेट में नहीं है। सो जो रीडिंग है उसमें भी सिमिलर चीज़ है। रीडिंग में भी आपको उसमें MCQs दिए होंगे, राइटिंग में वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट में सेम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे। सो आप वो क्लिक करोगे एंड देन यू विल नो कि है ना राइटिंग में क्या फॉर्मेट होता है, कैसे राइट होता है। और राइटिंग में एक चीज़ भी है कि आपके अगर स्पेलिंग्स इनकरेक्ट है ना, तो आप इजीली बेचिन्हत हो जाओ। जिनको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं हूँ, मुझे स्पेलिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो बेचिन्हत हो जाओ, क्योंकि इसमें ऑटो करेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में या फ़ोन में टाइप करते हैं, राइट, स्पेलिंग इनकरेक्ट होता है, कैसे रेड हो जाता है, वैसे सेम सेल्पिप में भी ऐसा ही होता है। सो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक कि ऑब्वियसली हमारे मार्क्स क्यों कटते हैं, स्पेलिंग की वजह से ही कटता है। तो बेटर है ना इसमें स्पेलिंग करेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक का नहीं मिलता है। बट यस, उसमें आपको अगर आपके कोई स्पेलिंग इनकरेक्ट है उसका ऑप्शन मिलता है। ये मैंने रीडिंग खोला हुआ है, रीडिंग में भी बहुत सिमिलर है। सी आपको ये पैसेज पढ़ना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो आपको करेक्ट लगता है आप सिलेक्ट करो एंड देन नेक्स्ट कर दो। बट नेक्स्ट करने से पहले अच्छा है कि आप पूरा टाइम को कंप्लीट होने दो फिर नेक्स्ट करो। सी यहाँ पे 10 मिनट्स की रीडिंग होती है। सो क्या होता है, ये बहुत सफिशिएंट टाइम है, आपको ये पैसेज फटाफट से पढ़ लेना है एंड देन वहाँ पे MCQs पे क्लिक करो। आप एक बार यूज टू हो जाओगे ना फॉर्मेट को लेके, आप यही पैसेज 6 मिनट्स में आराम से कर सकते हो। फर्स्ट 2-3 पैसेज इतने टफ नहीं होते, लास्ट पैसेज थोड़ा टफ होता है, उसमें थोड़ी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू आउट। आप भी इसी वे में ही अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। इफ़ यू गाइज वांट a deep video on the formatting and for the writing and speaking, I can provide you that. And if you guys want कि मैं आपको अलग से मटेरियल सेंड करूँ, कमेंट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन विथ योर ईमेल एड्रेसेस। मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है सेल्पिप के लिए वो मैं आप सबको फॉरवर्ड कर सकती हूँ। आई कैन नॉट पोस्ट दैट ऑन यूट्यूब एज के यूट्यूब पे इतना सारा फॉर्मेट, इतने सारे मटेरियल मैं पोस्ट नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगी। आई विल बी हैप्पी इफ़ अगर आपके सेल्पिप में 9 या उसके अबाव आ जाते हैं, जो आपका टारगेटेड स्कोर है उसके अबाव आ जाता है, आई विल बी हैप्पी कि मेरी इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प हुई है। सिमिलरली अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट में आपको स्पीकिंग के लिए भी बहुत सारी वहाँ पे क्वेश्चंस दिया है कि किस वे में होती है ना स्पीकिंग, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो, उससे आपको फॉर्मेट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड यू गाइस इज अगर आप ये फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे से कर लेते हो ना थोरोली, तो मेरी बात मानिए आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए। Hope this video helps. If you like my video, please give like and subscribe my channel. Thank you so much for your support.